बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर्स। तीन किस्म के हमारे पास टेस्ट होंगे, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट। प्लीज म्यूट कर लिया करें। ओके। टाइम रिवर्सल में क्या होता है, PON मल्टीप्लाई बाय PNO। ये जो हमारे पास नीचे सब्सक्रिप्ट में आ रहे होते हैं नॉट और एन, ये एक्चुअली टाइम्स होते हैं। नॉट हमारे पास बेस पीरियड टाइम और एन जो है करंट पीरियड टाइम को शो करता है। तो टाइम रिवर्सल है, यानी हम इसके टाइम्स को चेंज कर देते हैं, करंट ईयर को बेस ईयर में और बेस ईयर को करंट ईयर में चेंज कर देते हैं। और उस इंडेक्स को जब हम मल्टीप्लाई करें आपस में, PON को मल्टीप्लाई बाय PNO को, तो ये इक्वल अगर आ जाता है 1 के, तो हम कहेंगे ये इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे अगर हम लेस पेयर्स का लिखते हैं इंडेक्स नंबर, तो उसका फार्मूला हमारे पास होता था समेशन PN और समेशन P0, इधर हमारे पास Q0 और Q0। अब मल्टीप्लाई अगर हम इसको करते हैं, अच्छा, जब हमने इसके टेस्ट करने हैं तो उस वक्त मल्टीप्लाई बाय 100 साथ नहीं लगाना। समेशन इसको हम चेंज कर देंगे, जहां पर n होगा वहां पे नॉट लगा देंगे, जहां पे नॉट होगा वहां पर n लगा देंगे। अगर ये इक्वल टू 1 आ जाता तो हम कहते हैं कि लेस पेयर जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर हम अब देखते हैं कोई वैल्यूज इस तरफ कट नहीं हो रही, तो ये नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, तो लेस पेयर जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। इसी तरह पाशेस के लिए उन्होंने देखा, पाशेस भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मार्शल एजवर्थ को देखा, मार्शल एजवर्थ जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस तरफ कट जाते हैं, क्वांटिटीज आपस में कट रही हैं, तो ये इक्वल टू 1 आ रहा है। जब ये इक्वल टू 1 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि मार्शल एजवर्थ जो प्राइस इंडेक्स है ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। फिशर आइडियल इंडेक्स, ये वो तो आइडियल है, ये दोनों को करता है, हमने पहले भी पढ़ लिया है, तो आप लोग इसको फार्मूले को इसमें पुट करके भी देख लेना, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में हम फैक्टर्स को चेंज करते हैं। टाइम रिवर्सल में हम टाइम को चेंज करते थे, फैक्टर रिवर्सल में फैक्टर को चेंज करना, यानी P को हम Q में और Q को P में चेंज कर देंगे, यानी प्राइस को क्वांटिटी और क्वांटिटी को प्राइस में चेंज करेंगे, तो ये हम फैक्टर्स को चेंज कर रहे होंगे। और इसका टेस्ट ये है कि जब उनको हम PON और QN कर लें, इनको मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू इंडेक्स के इक्वल आ जाए, तो फिर वो टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा होगा।
मसलन PON को मल्टीप्लाई बाय अगर हम QON करते हैं और ये चीज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स आ जाए। वैल्यू इंडेक्स का फार्मूला क्या है? PN QN P0 Q0 ज्यादा कंपनीज होंगी तो सम आएगा। अगर ये चीज इस चीज के इक्वल आ गई, PON मल्टीप्लाई बाय QN इज इक्वल टू ये वैल्यू इंडेक्स के इक्वल आ गई, तो हम कहेंगे ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। पहले उन्होंने चेक किया, यहां पे लेस पेयर्स को, विच इज नॉट इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। जब उसको करके देखो तो ये भी वैल्यू इंडेक्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आगे हमारे पास पार्शियल्स को चेक किया, ये भी वैल्यू इंडेक्स के इक्वल नहीं आ रहा। उसके बाद मार्शल एजवर्थ, इसको जब चेक किया, ये भी वैल्यू इंडेक्स के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेकिन जब फिशर को चेक करेंगे तो इनको PON और QN करके, यानी प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो अगर वैल्यू इंडेक्स के इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे ये फिशर जो आइडियल इंडेक्स है ये फैक्टर रिवर्सल को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अभी तक हमने जो पढ़े उसमें दो थे जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो टाइम रिवर्सल था उसको मार्शल एजवर्थ और फिशर दोनों सेटिस्फाई कर रहे थे। जो हमारे पास फैक्टर रिवर्सल है इसको सिर्फ फिशर आइडियल इंडेक्स जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सर्कुलर टेस्ट है। अब सर्कुलर टेस्ट जो है ये एक्चुअली एक्सटेंशन है टाइम रिवर्सल टेस्ट की। उसमें हम दो को कंपेयर कर रहे होते थे, इसमें दो से ज्यादा आ जाएंगे, जैसे PAB, PBC, PCA ये इक्वल टू 1, यानी उसमें 2 ईयर्स आ रहे थे बेस ईयर करंट ईयर, इसमें ज्यादा ईयर्स आ जाएंगे, तो आपस में उनको मल्टीप्लाई करके अगर 1 के इक्वल आएगा तो स्पेसिफिक टेस्ट जो होगा उसको सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसको कौन सा टेस्ट जो है सेटिस्फाई करता है? PBQ0 और PAQ0 मल्टीप्लाई, यानी कि इसमें क्वांटिटीज को फिक्स कर दें, अगर क्वांटिटीज को फिक्स कर देंगे, तीन चीजों की क्वांटिटीज को एज अ बेस ईयर लें, एज अ वेट लें और वो फिक्स हो बेस ईयर के साथ, तो फिर ये इसको सेटिस्फाई करता है। AB अगर हमने निकालना होगा P ऑफ AB, तो इसका रिलेटिव्स बनेगा PB ओवर PA और साथ बेस ईयर की क्वांटिटी। BC है तो C ओवर B आ जाएगा और इसके साथ CA है तो A ओवर C आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, अगर ये इक्वल 1 के आ रहा है तो फिर हम कहेंगे सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं। लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, इसमें कंज्यूमर बास्केट में जितनी भी चीजें आती हैं उन तमाम चीजों को इकट्ठा करके उनकी प्राइसेस लेकर फिर उसका इंडेक्स नंबर निकाला जाए तो उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं?
फूड आइटम्स होते हैं, क्लॉथिंग एंड फुटवेयर होता है, फ्यूल एंड लाइटिंग, हाउसिंग सर्विस, मिसलिनियस अदर, हमारे पास जितने भी रोजमर्रा के एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सारे इसमें शामिल कर लें तो वो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। इसके मजीद और नाम भी हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी इसको कहते हैं। इस तरह के ये एमसीक्यूज इसमें आते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज आल्सो कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। उसके बाद क्या है, ये हाउस होल्ड बजट मेथड, प्राइस मेथड या रिटेल प्राइस इंडेक्स भी इसको कहते हैं। ये डिफरेंट नाम है इसके। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स में हमारे पास इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, इसका स्कोप। फर्स्ट स्टेप is to clearly specify the category of people and locality where reside, यानी जिन लोगों के लिए हमने निकालना है उनकी रिहायश, उनकी लोकेलिटी, उसके लिहाज से हम उनकी कम्युनिटीज को जो है सिलेक्ट करेंगे। हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी एंड एलोकेशन ऑफ वेट्स, फिर हम हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी देखेंगे, कौन उनकी फैमिली साइज क्या है, इनकम क्या है, ये सारी चीजें उसके अंदर देखकर फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आनी चाहिए। उसके बाद हम प्राइसेस डाटा लेते हैं कि प्राइसेस कौन सी लें, रिटेल प्राइसेस लें या होलसेल प्राइसेस लें। तो हाउस होल्ड की बात हो रही होती है तो उसमें हम आमतौर पर रिटेल प्राइसेस को कंसीडर किया जाता है। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ द इंडेक्स, डिफरेंट फार्मूलाज जो हमने पढ़े हैं उसकी के साथ इसकी कंप्यूटेशन की जाती है। पहला एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड जो है ये सेम है एज लेस्पेयर्स मेथड। Here the quantities consumed by a household in the base year are taken as the weight. The quantities summation P naught Q naught represent the aggregate expenditure incurred on the current year, or P and Q naught the given year with base year quantities. ये हमारे पास सेम फार्मूला बन जाएगा जैसे लेस्पेयर्स का फार्मूला था, समेशन पी एन क्यू नॉट था, समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। इसका भी एमसीक्यूज आ जाता है कि ये मेथड जो है कौन से इंडेक्स नंबर्स के फार्मूले के इक्वल होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेस्पेयर्स के इक्वल होता है। उसके बाद हमारे पास है हाउस होल्ड बजट मेथड। इसमें वेटेड रिलेटिव्स एवरेज मेथड वाला फार्मूला यूज होगा। समेशन डब्ल्यू पी एन ओवर पी नॉट ये रिलेटिव्स हो जाएंगी और समेशन डब्ल्यू जो है ये वेट उसका साथ आ रहा है, तो वेट के साथ रिलेटिव्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इंडेक्स नंबर वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स कहलाता है। ये आगे उसकी उन्होंने कंप्यूटेशंस की हुई हैं। शॉर्ट कमिंग्स और ड्रॉबैक्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ये आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है। यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर कहाँ कहाँ पर यूज होता है ये भी आप लोगों ने स्टडी करना है। लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स, इनको भी एक दफा ये लाजमी आपने एक एक दफा पढ़ लेने हैं। ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ठीक हो गया सर, ये चैप्टर आप शेयर कर देंगे? ये वही है शेर मोहम्मद चौधरी वाली बुक का, ये बुक पूरी मैं उसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सही, ये वहीं से पढ़ाया आपने ये सारा? उधर से ही पढ़ाया इसको। अच्छा अच्छा, सही है। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर, ये जो फैमिली बजट मेथड है इसको हम लेस्पेयर भी कहते हैं? हाँ,
इसका नेस्ले का फार्मूला फार्मूला है ना? पेयर्स के इक्वल होता है। जी, जी। ओके अल्लाह सही है। तू सौंडे 2 मिनट बहना वैसे